श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, अभी पितृपक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। इन विशेष दिनों में पड़ने वाली नवमी तिथि पर आपको शिवलिंग के सामने दो हरी इलायची से कुछ ऐसे उपाय करने हैं जो आपके व्यापार से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने के लिए हैं। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होने लगे हैं जिसके कारण आपके घर में अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है, या फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या बहुत अधिक चल रही है जिसकी वजह से आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आपकी जो आर्थिक समस्या है वो समाप्ति नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य आपके जीवन में लगातार बना हुआ है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है आपको यह विशेष चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको मात्र पितृपक्ष के दौरान ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, कल तो बहुत ही शुभ तिथि पड़ने जा रही है, शनिवार की नवमी तिथि पड़ने जा रही है, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? ए 14 दिन, बी 16 दिन। आपका जो भी सही उत्तर है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को विशेषकर करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक रहती है, आर्थिक संकट उनके जीवन में इतने अधिक बने हुए हैं तो उनके जो कार्य सफल होने वाले हैं वो भी बिगड़ने लगे हैं, या फिर आप अपनी कोई भी मनोकामना को परिपूर्ण करना चाहते हैं तब भी आपको यह उपाय जरूर करना है, या फिर आपके जीवन में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तब भी उसे दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 2 हरी इलायची ले लेना है। हरी इलायची आपको साबुत लेना है, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक गोलवाती का दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर पे आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो इस दीपक के अंदर आपको गाय के शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है और उसके साथ में आपको गोलवाती का ही प्रयोग करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक दीपक है उसको शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी आपको उसको प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास 2 हरी इलायची, उनमें से आपको एक हरी इलायची को अपने सीधे हाथ पर रखना है और इस हरी इलायची को आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। तो अब आपको इस हरी इलायची को अपने सिर के ऊपर से 21 बार उतार लेना है, मतलब कि घुमा लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर आपके जीवन में कई समस्याएं चल रही हैं, या फिर आपके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप किसी ना किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, उसमें किसी ना किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो जाता है और रुपयों पैसों को लेकर के आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो मुट्ठी के अंदर हरी इलायची बंद करके रखी थी उसको आपको उसी दीपक के अंदर जिसमें आपको प्रज्वलित किया था आपने जो दीपक, उसी के अंदर आपको उस हरी इलायची को डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक हरी इलायची बची है उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। तो दोस्तों, सीधे हाथ में रखने के बाद आपको ये हरी इलायची को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपकी जो भी परेशानी है, मनोकामना है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको अंत में महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, गुरु जी ने यहाँ पर एक विशेष बात बताई है कि, तो देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है जो आप पहली हरी इलायची उस दीपक के अंदर डालेंगे, अगर आपके जीवन में धन को लेकर समस्या है, रुपयों पैसों को लेकर अगर आपके जीवन में समस्या है तो वह सभी दूर होंगी। और दूसरी जो हरी इलायची है वो आपकी विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है शनिवार के दिन आप इस नवमी तिथि पर अगर इस उपाय को शाम के समय करते हैं तो ये बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही आपको यह अचूक उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी वो महादेव जी की कृपा से आपकी सभी दूर हो जाएंगी, और महादेव जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो भी जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में व्यापार को लेकर बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं, या फिर उन्हें अपनी नौकरी प्राप्त करने में बहुत अधिक समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कई लोग अपने व्यापार में बहुत अधिक तरक्की करना प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से उपाय करने के बाद और बहुत सी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने व्यापार में तरक्की नहीं प्राप्त हो पाती है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, और इसी के साथ में आपको 11 तिल के काले दाने भी ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 11 तिल के काले दाने उनको आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, काले तिल डालने के बाद आपको इसी, तो देखिए दोस्तों, इस पात्र को अब आपका घर का जो पानी पीने का मटका होता है, यहाँ पर भी अपने घर का पानी पीने का स्थान होता है
है वहीं पर आपको इस लोटे को रखे रहने देना है, पूरी रात भर वहीं पर पड़े रहने देना है। तो देखिए दोस्तों यह पात्र आपको सुबह के समय मतलब कि अगले दिन अगली सुबह आपको यह पात्र को उठा लेना है। तो ये लोटे को आपको उठा करके सुबह के समय आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और आपको ये पीपल की जड़ में ये पूरे जल को समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप पीपल की जड़ में यह जल को समर्पित करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पीपल के वृक्ष में पितृपक्ष के दौरान पितरों का वास होता है। तो आपको इस जल को समर्पित करते समय पितृेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। तो फिर आपके जीवन में अगर व्यापार को लेकर समस्या चल रही है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है और आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया है शनिवार के दिन अगर हम नवमी तिथि पर यह उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और अंतिम चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना जिनके विवाह में बहुत ही प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और उनका जो विवाह है वो सही समय पर नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तब भी आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है और साथ में आपको 11 तिल के काले दाने भी ले लेना है। तो देखिए दोस्तों आपके पास जो 11 तिल के काले दाने उनको आपको अपने घर से ही उस पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए दोस्तों अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहां पर के लेकर के आपको इस लोटे को पहुंच जाना है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको पहुंच जाना है बरगद के वृक्ष के नीचे। अगर आपके घर के पास बरगद का वृक्ष भी नहीं है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है इस लोटे को लेकर के। तो इन तीनों वृक्षों में से लेकर के आप तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं इस जल को ले करके। तो देखिए दोस्तों इस जल को आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है और लगातार आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना और आपको जल समर्पित कर देना है और फिर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया ये उपाय को हम पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर लेते तो हमारे जीवन में अगर पितरों को लेकर कोई समस्या चल रही है तो हमारे जीवन में जो भी पितृ दोष है वो सभी दूर होने लगता है। देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया अगर आपके घर के कोई भी व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं कर पाता है तो उसमें से अगर एक व्यक्ति भी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देता है तो पूरे परिवार को इसका फल प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आप एक लोटा जल भी समर्पित नहीं कर सकते तो पूज्य गुरुदेव ने बताया आप मंदिर में जाकर केवल झाड़ू या साफ सफाई कर दे मंदिर की, तो उससे भी आपको फुल फल प्राप्त होगा। तो इससे आपको एक लोटा जल समर्पित करने से भी दुगना फल प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आप अपने घर से ले जाकर एक लोटा मंदिर में समर्पित नहीं कर सकते, शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं कर सकते, तो आपको केवल शिवलिंग की आप आज सफाई कर देनी है, मंदिर की बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई कर देनी है और आपसे लोटे चढ़ाने से दुगना फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये तीनों चमत्कारी उपाय जरूर कर लेने हैं और आप देखेंगे आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, धन दान के आपके घर में भंडार बढ़ जाएंगे और आपकी पितरों की कृपा आपके ऊपर ऐसी होगी आपके घर में नौकरी की व्यवस्था बन जाएगी, आपको नौकरी में तरक्की मिलने लग जाएगी, आपके किसी भी प्रकार की आपके घर में कमी नहीं रहेगी। तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। अगली मिलते हैं अगली वीडियो। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो से जुड़ी अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कॉमेंट के माध्यम से मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।